जय माता दी, जय महाकाल। आज हम बात करेंगे प्रेत साधना के बारे में। डामर तंत्र का एक अद्भुत प्रयोग। भूत प्रेत डाकनी शाकनी ब्रह्म पिशाच जिन जिन्नात में से एक अद्भुत प्रयोग प्रेत साधना प्रयोग के बारे में। आप लोगों का ही फोन आता है, गुरुजी कभी डामर तंत्र की इतर योनियों पे भी साधना का वीडियो बनाइए जिससे हम करके जान सके कि भूत प्रेत कैसे होते हैं, किस प्रकार का कार्य करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को यही प्रेत साधना प्रयोग लेके आया हुआ हूँ। यह साधना जब प्रेत सिद्ध हो जाता है तो साधक के हर प्रकार के काम करने में सक्षम है। यह प्रेत चाहे वशीकरण हो, उच्चाटन हो, किसी भी सामान को इधर से उधर ले जाना हो, हर प्रकार के कार्य को करने में यह सक्षम है और करने की क्षमता भी रखता है। यह साधना 11 दिन की साधना है, बहुत सरल है, सुगम है। साधक इस साधना को किसी भी अमावस या रविवार के दिन से शुरू कर सकता है। कृष्ण पक्ष के महीने में यह साधना शुरू करनी होती है और इस साधना को सिद्ध करने में कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं होती है। बड़ी सरलता और सुगमता से यह प्रयोग साधक अपने जीवन में करके अपने मन चाहे प्रयोग जो है किसी का वशीकरण, उच्चाटन, विदेशन जैसे कार्य को कर सकता है। सामान को इधर से उधर ले जा सकता है, किसी से कोई भी कार्य करा सकता है। यह बहुत ही पावरफुल प्रेत साधना प्रयोग है। भूत प्रेत आखिर है कौन? भूत प्रेत का मतलब है कि आत्माएं ही भूत प्रेत होती हैं, इतर योनियां जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं होती है, क्योंकि हम पंचभूत से निर्मित काया है। तो हमारे अंदर जो आत्मा है वो एक नाम से संबोधित की जा रही है, दिख रही है। जब यही आत्मा हमारे शरीर से पंचभूत से निकल जाती है तो वह भूत प्रेत के रूप में इस पूरे अचर अचर ब्रह्मांड में भ्रमण करती है अगला जन्म लेने के लिए। जब तक वो जन्म नहीं मिलता है, उसको मोक्ष नहीं मिलता है, तब तक वो भूत प्रेत ही कहे जाते हैं। और उनके पास अथाह पावर होता है किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए। इसलिए आत्माएं अजर हैं, अमर हैं और यह भूत प्रेत किसी भी कार्य को संपन्न करने की क्षमता रखते हैं। साधना करने की विधि कैसी है? सबसे पहले एक पीली चौकी पर काला कपड़ा बिछाकर आसन लगा दो और साधना करने से पहले डामर यंत्र, प्रेत डामर यंत्र, गुटिका भोजपत्र पे अष्टगंध की स्याही से बनवाकर भूत केसी जड़, और भूत केसी जड़ हो या भूत केसी काजल, भूत केसी जड़ को जला के बना के प्राण प्रतिष्ठा ब्लैक हकीक या रुद्राक्ष की माला को लेके प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन संकल्पित करा के साधक को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो काली चौकी पे काला आसन बिछाकर यंत्र को स्थापित करके एक दीपक सरसों के तेल का जलाना है। उसके बाद मुट्ठी भर चावल लें और उसे, जो मैंने काजल बताया है, उस काजल में, भूतकेशी के काजल में मिला के उसे रंगीन बना लें। अगर यह साधना, सबसे बड़ी बात है कि आप अपने घर पे भी कर सकते हो, किसी शमशान पे भी कर सकते हो, एकांत जगह होनी चाहिए बस। और जब का चावल ब्लैक रंग का हो जाए तो उसी के ऊपर यंत्र को स्थापित कर दें और वहां दीपक जलाकर काले कपड़े, साधक को काला कपड़ा ही पहनना है और काले आसन पे ही बैठना है। उसके बाद साधक जिस गुरु से सामग्री बनवाएगा उससे एक सुरक्षा कवच का निर्माण करा ले, जो गले में धारण कर ले, रुद्राक्ष के रूप में, किसी भी रूप में, नहीं तो कोई सुरक्षा घेरा का मंत्र प्राप्त कर ले जिसे वो सिद्ध किया हुआ हो, उससे घेरा बना ले और जिससे शरीर कीलित हो जाता है। उसके बाद साधक को संकल्प लेना है कि यह साधना मैं कर रहा हूँ, 11 दिन की यह साधना है और प्रतिदिन इस मंत्र का 3 माला मंत्र का जाप करना है। और क्योंकि यह बहुत अद्भुत पावरफुल
प्रेत है तो इसकी साधना करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं आती है। साधना अवश्य उत्तम है कि 9 बजे के बाद इस साधना को साधक स्टार्ट करे, उसके पहले नहीं करना है। अगर साधक के पास व्यवस्था है तो 12 बजे के रात करे, आसपास करे तो और अच्छा है। जब साधना संपन्न हो जाती है तो साधक प्रेत के सामने हाजिर भी होता है। अधिकतर यह प्रत्यक्षीकरण साधना है। और जब वो साधक के सामने हाजिर हो जाएगा तो बताएगा कि उसे क्या भोग चाहिए। दीपक जला के ही साधना करनी है, भोग के रूप में कुछ भी उसमें रख सकते हो। उसके बाद अगर वो प्रेत भोग लेता है ठीक है, नहीं तो बताएगा कि मुझे ये भोग चाहिए, तो उसको वही भोग देना है। मंत्र जब हाजिर हो जाएगा तो भोग बताए तो अपने हाजिर होने का मंत्र भी वह बताएगा कि इस मंत्र का जाप अब ये नहीं, अब वो मंत्र का जाप करना है। और हो सकता है अधिकतर मैंने देखा है कि इसी मंत्र को बताता है जिस मंत्र को आप जाप करते हो। तो उसके बाद आप उससे वचन ले लें कि जब भी आपको बुलायाऊंगा तब आपको आना है और मेरा कार्य संपन्न करना है। वो जब कह दे कि हाँ, तो उसको आप कह दो कि अब आप जाइए, जब हम आपको बताएंगे आप आइएगा और आपको भोग में क्या लेना है वो बता दीजिए। तो भोग बता देगा। उस भोग को दे के आपको 3 बार इस मंत्र का जाप करना है, वो प्रकट हो जाएगा। मंत्र कौन सा करना है? ओम चामुंडा चामुंडा प्रेते लोके प्रेत आगामी यश दुहाई शमशान काली की। बहुत अद्भुत और उच्च स्तर का यह मंत्र है। और इस साधना को करने के बाद जो लोग कहते हैं प्रेत योनि में जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आप इस साधना को संपन्न करके 3 माला मंत्र का जाप 11 दिन की साधना कर लेने के बाद इस प्रेत को सिद्ध करके मनचाहा कार्य संपन्न करा सकते हैं। किसी का वशीकरण, किसी का उच्चाटन, किसी का विद्वेषण करा सकते हैं, सामान इधर से उधर करवा सकते हैं। बहुत अद्भुत प्रयोग है। करेंगे तभी जानेंगे, बताने से तो आप मात्र समझेंगे बस। तो मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोग साधनामय बने, आगे बढ़ें, ट्रांसफर शक्तिपात के चक्कर में ना पड़ें। हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें। मार्गदर्शन चाहे हमसे लें या किसी योग विद्वान से लें, ये भी नहीं है। हमारे यहाँ एकदम निःशुल्क साधना कराई जाती है। तो यही हमारा उद्देश्य है कि आप लोग साधनामय बने, आगे बढ़ें और इस प्राचीन ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार करें, जन जन तक पहुँचाएँ। इसी के साथ आप लोगों से अब विदा लेते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।